हेलो एवरीवन, आई एम शैडो। और आज हम बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। ये रिजेक्शन ब्लॉक होता है क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है एंड इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एंड जो इसको जानते हैं तो उन्होंने इस वजह से एक रट्टा लगाया हुआ है कि हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स होती हैं या अगर लोअर टाइम फ्रेम भी है तो उसकी जो मल्टीपल कैंडल्स है, सॉरी जो विक्स हैं, वो हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये क्यों काम करता है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। बेसिकली मैंने इसकी अपनी एक डेफिनेशन बनाई है, राइट। जितने भी मैंने काम किया है, जितनी भी मैंने ट्रेडिंग की है, जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है और जितने भी मैंने हाई रिजेक्शन ब्लॉक जोन्स फाइंड किए, तो उस हिसाब से मैं इस कंक्लूजन पे हूँ। जो हमारे हायर टाइम फ्रेम की विक होती है, अब हायर टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा हो सकता है? 4 आवर, 1 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। ये हमारे पास हमारे हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो जो हायर टाइम फ्रेम की विक होती है, तो उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और यहाँ पे एक विक है, और अगर इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक, अगर हमने इसको कहना है कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है और ये हमारे पास काम करेगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो तब जाके मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा। तो इन शॉर्ट, जो हायर टाइम फ्रेम की जो विक है, एक्सट्रीम विक, अब मतलब ये अगर विक है तो ये नहीं, एक्सट्रीम विक, राइट। यहाँ पे अगर मैं बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की बात करूँ, तो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक में हमारे पास जो हमारा हाई पुल बैक होता है, वहाँ पे जो कैंडल होती है उसकी जो विक है, राइट। तो वो हायर टाइम फ्रेम की विक के अंदर हमारे पास एक लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर 4 आवर हायर टाइम फ्रेम है हमारा, तो 15 मिनट, 5 मिनट हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, देन 4 आवर, 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इस जोन में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। वो मैं भी आपको जाके चार्ट में समझाऊंगा, इम्प्रूव करूंगा कि कहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक्स काम करते हैं, राइट। तो हमारे पास बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे होता है एंड बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है, राइट। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे इस तरह आता है, राइट। उसने यहाँ पे फॉर्म किया, मार्केट यहाँ नीचे मूव करता है एंड देन इस रिजेक्शन ब्लॉक पर टैप करके मार्केट अगेन अपना मूव स्टार्ट करता है, राइट, कंटिन्यू करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, देन मार्केट इस तरह मूव करता है एंड देन यहाँ इस रिजेक्शन ब्लॉक पर टैप करके अगेन अपनी मूवमेंट कंट्रोल करता है, राइट, उसको कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट में समझाऊँ, तो ये मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट, क्योंकि मैं 4 आवर को मोस्टली अपना हायर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 15 मिनट को अपना लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ एंड 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इसको मैं अपना लोअर टाइम फ्रेम कंसिडर करता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 4 आवर के चार्ट में, ये गोल्ड का चार्ट है, तो इसमें मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड का चार्ट था, राइट। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। अच्छा, इंड्यूसमेंट मस्ट है क्योंकि इंड्यूसमेंट के जो अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, तो हमारे पास ट्रैप है। अगर इसका रिजेक्शन ब्लॉक भी होगा तो ये भी हमारे पास ट्रैप होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया, यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें हायर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। मार्केट ने किस चीज़ को रिस्पेक्ट दी है? यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक। ये हमारे हायर टाइम फ्रेम की अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास विक्स थी, राइट। तो ये क्या है? हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, मूवमेंट दी। अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाके ऑर्डर ब्लॉक्स भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह मूव यहाँ पे हुआ है, राइट। अगर देन मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, तो इस जोन में यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट किया, राइट। यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, क्लियर। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखिए मार्केट ने अगेन एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, राइट। अच्छा, अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत छोटा मूव लगेगा, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये काफ़ी बड़ा मूव होता है, राइट। तो यहाँ से फिर आप अगर 1:2, 1:3 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ, हमारे पास जो यहाँ पे ओवरऑल बायस था, वो हमारा बेरिश था और हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, तो ये रिस्की ट्रेड है। हम हर एक जगह पे रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क नहीं कर सकते, हमें अपने डायरेक्शंस को देखना होगा। मैंने आपको एसएमसी ये जो सेशन स्टार्ट कर रहा था, उसके फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारा जो पूरा सेशन होगा वो 3 चीज़ों पे बेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डायरेक्शन, कि मार्केट किस डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे ब्लॉक्स, राइट, मतलब हमारे पास जो हमारे पीओआई जोन्स होते हैं, जिसमें मैंने ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, लिक्विडिटी वाइज, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड की थी जो मैं सिखाऊंगा। एंड लास्ट हमारी एंट्री, जो मैंने आपको यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग एंट्री सिखाई थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ओवरऑल जो हमारा बायस है वो बेरिश है, राइट। तो यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो ये काफ़ी रिस्की होगा। देन अगर स्टिल हमें अपने प्लान करना है, तो ये 4 आवर का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, राइट। अगर यहाँ पे मैं अगेन आपको पॉइंट आउट करूँ,
तो यहाँ पे आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो ये हो गया, राइट। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ पे अगर मैं अगेन मार्क करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। यहाँ पे एक ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है। बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक करता क्या है, वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये मेरे पास जो पीओआई जोन है काफ़ी बड़ा हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक हमारे लिए जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं, रिजेक्शन ब्लॉक है, तो लोग क्या करेंगे, वो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कि ये भी एक पीओइज्म हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आवर स्ट्रक्चर में तो ये मेरे पास जस्ट विक्स है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो लोअर टाइम फ्रेम होगा उसमें ये यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। क्लियर। ये मैं अगर अगेन आपको चार्ट्स में जाके दिखाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। पास मेरा रिजेक्शन ब्लॉक हो गया इस जोन में। अगर यहाँ पे मैं हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मेरा यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक को क्यों टैप नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक को क्यों टैप की, भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो इस जोन में था, वो यहाँ नीचे था ही नहीं, इसलिए मार्केट यहाँ नीचे आया ही नहीं। उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं था नीचे आने को, बिकॉज जो हमारा डिमांड जोन है वो यहाँ पे था, इस जोन में था ही नहीं। एंड ये मैं आपको 15 मिनट चार्ट में आगे जाके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको एक और रिजेक्शन ब्लॉक पॉइंट आउट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी वाइड एंड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया एंड यहाँ पे अपनी मूवमेंट दिखाई। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आके आपको दिखाऊंगा कि मार्केट ने इसको किस तरह मूवमेंट दिया। ये अगर मैं डेली का बताऊँ, आज का ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, हाँ ये एक ऑर्डर फ्लो था, राइट। एंड मार्केट ने यहाँ पे इसको मूव किया एंड यहाँ से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे मुझे आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे एक मेरे पास बीपीआर था, इसमें मार्केट ने टाइप किया था। ये मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखा दूंगा, राइट। अब हम आते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक तो हमने हायर टाइम फ्रेम में बना दिए थे, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक ने हमें रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे क्यों काम कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। मैं आता हूँ अपने 1 आवर चार्ट में, राइट, लोअर टाइम फ्रेम में, राइट। तो 4 आवर हमारा हायर टाइम फ्रेम था, 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मैं रिफाइन करूँ तो ये होगा, राइट। यहाँ पे तो ये हमारे पास ट्रैप था, इसको तो हमने देखा ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या था मेरे पास, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास था एक ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे मेरे पास 1 आवर में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगर आप इसको बेशक अपने चार्ट पे खोल के देख भी सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक था, 15 मिनट का यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं 1:2 का ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, तो मैं अपना टीपी यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ओवरऑल जो मेरा डायरेक्शन है वो नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस एंड ये मेरा टीपी, राइट। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड नहीं करूँ कि आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें, बिकॉज आप लोग इतना कमांड नहीं। आप जिस उस डायरेक्शन में ट्रेड दें जो आपकी मार्केट को मतलब जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल बेरिश है तो आप बेरिश ट्रेड दें, और अगर आपका मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेड दें। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, राइट। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक भी। अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इस जोन में। अगर मैं आ जाऊँ तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज भी है, राइट। बेसिकली जब दो एफ ये कैंडल एफ एंड ये प्रीवियस कैंडल एफ ये जब आपस में ओवरलैप होते हैं तो ये हमारे पास बीपीआर बनता है, राइट। जिसको हम बैलेंस बैलेंस प्राइस रेंज भी कहते हैं। ये हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे पीडीआर एंड पीओआई पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गया, मार्केट ने यहाँ से ही एक मूवमेंट दे दिया था। देन अगेन जब ऊपर आया तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया था एंड मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दी थी इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो क्या था, हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम की जो विक थी, राइट, वो लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और वहाँ से मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी थी। देखिए कितना शार्पली टैप करके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, राइट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या है हमारे पास, 4 आवर का विक था एंड ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। आई होप दैट्स क्लियर। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हायर टाइम फ्रेम की विक एंड लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अगर मैं इसको ज़रा यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसको यहीं पे रिस्पेक्ट किया।
अच्छा, यहाँ पे अगर इस जोन में मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाइड भी है इस जोन में, और यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मैं इस ओवरऑल को लेता हूँ कि मुझसे एंट्री मिस ना हो। मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी वाइड को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। फिर मैं आपको दिखाऊँ बेसिकली लिक्विडिटी वाइड क्या होता है। ये एक जोन होता है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो वो एक गैप अप के साथ ओपन होता है। तो जब भी वो जो हमारे पास गैप होता है वो हमारे साथ एज ए एफवीजी काम करता है, एंड वो हमारे पास एक पीआई जोन होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा मूव करूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो, राइट। यहाँ पे ये अगर आप इसको जूम करें तो ये आपके पास आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्या हुआ, ये तो खैर आज का ट्रेड है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता, आप कर दीजिए। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, राइट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको दिखा दिया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें क्या है, मेरे पास मार्केट ने यहीं से मूव क्यों दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक वीक थी, 1 आवर में भी वीक थी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बना है। मार्केट ने इसको शॉर्टली टैप करके यहाँ से मूवमेंट की, राइट। हम अपना ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग के साथ, 3 कैंडल स्विंग के साथ यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, राइट। तो इसके ऊपर क्लोजिंग को यहाँ पे, राइट, ये हमारा स्टॉप लॉस। एंड जो हायर टाइम फ्रेम का मेरे पास जो जोन होगा, ये यहाँ तक मैं अपना टीपी लगा सकता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास 107 का ट्रेड, और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक न्यूज़ कैंडल बनी है जिसने हमारे मार्केट डायरेक्शन को रिस्पेक्ट किया, बिकॉज हम डायरेक्शन को फॉलो करें। अगर हम हायर टाइम फ्रेम को देख रहे हो देन लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं और हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो देन न्यूज़ भी हमारी पास हमारे डायरेक्शन में ही मूव करेगी, बिकॉज हम न्यूज़ की डायरेक्शन को देख रहे हैं, हम हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को देख रहे हैं, राइट। जब न्यूज़ भी मूवमेंट देता है, न्यूज़ भी जब मैनिपुलेशन करता है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं करता, आपने जस्ट डायरेक्शन को समझना होगा, राइट। देन आप न्यूज़ को भी ट्रेड कर सकेंगे, और आगे जाके मैं आपको न्यूज़ ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, राइट। अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी वाइड था, राइट। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी वाइड, जिसमें मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और यहाँ से मूवमेंट दी, राइट। तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं हूँ, तो इस जोन में हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मार्केट ने इस जोन में यहाँ पे टैप नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने हमारे ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दी है, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, राइट। मैंने आपको दोनों चीज़ सिखाई थी कि समटाइम्स मार्केट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देता है, ऑर्डर ब्लॉक तक आता ही नहीं। तो सिनेरियो में जैसे आपकी जोन पे एंटर हो जाए, आपने 3 कैंडल स्विंग का वेट करना होगा, राइट। यहाँ पे आपने 3 कैंडल स्विंग का वेट करना होगा और आप अपनी एंट्री लेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 कैंडल स्विंग बना, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पे आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, एंड जो प्रीवियस हमारा जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा जहाँ तक मार्केट ने जाना है हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस पे, वहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मार्केट ने इस जोन तक आना है, तो अगर मेरी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है और मैं वेट कर सकता हूँ, तो मैं अपना एन टी पी यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया है, एंड ओवरऑल मार्केट बेरिश है, एंड मार्केट ने इस जोन तक आना ही आना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी एंट्री लेके 1 से 17 का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, मुझे मल्टीपल ट्रेड्स भी मिलेंगे क्योंकि मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। मार्केट ने हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का एक पीआई पॉइंट था उसको टैप करके दूसरे पीआई पॉइंट की तरफ जब जाता है, तो उसमें हम लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट, राइट, इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक, राइट, और यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक भी ले सकते हैं। अगर आप अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप देखें, बिकॉज अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद इन चीज़ों को जज नहीं करेंगे, तो मेरे सिखाने का आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट, एंड यहाँ पे मेरे पास मेरा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। यहाँ पे मेरे पास मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो था, लेकिन फॉर दी सेफ साइड मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक है। तो मैं अगर एंट्री लूंगा, मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट करूंगा। तो 3 कैंडल स्विंग कहाँ पे हुआ, ये एंड थर्ड कैंडल की ये, राइट। यहाँ पे मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो मैं इसको भी एन टी पी में अगर मैं मल्टीपल एंट्रीज ले रहा हूँ, ये मल्टीपल एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, राइट। देन अगेन मैं अगर यहाँ पे आता हूँ
इंड्यूसमेंट अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ अगेन, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट, राइट। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्योंकि हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, अपने ट्रेंड को फॉलो करें, और हमें जैसी इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक मिले हम ट्रेड दे रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे अपने डायरेक्शंस का पता है और मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास 3 कैंडल स्विंग बना है, ये आपके पास एक कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, राइट। यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप सेफ साइड के लिए यहाँ पे रखें, राइट। यहाँ पे एंड आपका जो एंड टारगेट है वो ये, यहाँ तक भी आप अपना लगा सकते हैं, राइट। तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, आपने ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो किया। अगर मैं यहाँ पे गया ना, तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट नहीं है। मार्केट ने बेशक इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर आप यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट के बाद, तो जब इंड्यूसमेंट हुआ ही नहीं है, मैं अपना ट्रेड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया इस जोन में। अगर जस्ट इन केस यहाँ पे इंड्यूसमेंट ना हुआ होता, तो मैं इसको एक ट्रैप समझता, मैं यहाँ पे ट्रेड ना करता। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, राइट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी जनरेट की। जितने भी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स थे, राइट, जो ट्रेंड लाइन बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, मार्केट ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे आके उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो मार्केट ने यहाँ पे आके उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, यहाँ से भी लिक्विडिटी ले ली एंड देन लोअर साइड की भी लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक मेरी टीपी, राइट। अब अगर आपने देखो, तो स्टार्टिंग में जब मैं आपको लेक्चर्स दे रहा था, तो मैं 1:2 1:3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, आपके पास सेट कर रहा था। लेकिन अब मैं जब आगे जाके आपको समझा रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक्स, हायर टाइम फ्रेम्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेशो हमारे पास कितना बढ़ रहा है और कितनी ये टारगेट्स हो गए। यहाँ पे 1:17, मैं अगेन ट्रेंड को इंक्लूड करूँ, यहाँ पे मुझे एक और एंट्री मिली, यहाँ पे 1:13, यहाँ पे 1:8, राइट, यहाँ पे 1:8। तो ये कितने ये कहाँ से लेके कहाँ तक के ट्रेड हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, ये है मेरे पास 23 जुलाई से लेकर ये 29 जुलाई तक, राइट। तो ये कितने डेज हो गए, 6 डेज। 6 डेज में आपने कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे देखिए आपको कितनी एंट्रीज मिली, 4 एंट्रीज मिली एक पेयर में। और आपने कितने ज़्यादा, अगर आप $10 भी ट्रेड करते थे, तो $170 ये हो गए, $130 ये हो गए, $80 ये हो गए एंड 80 ये। तो मतलब कोई $500 आपने 10-10 डॉलर से ही बना ली, राइट। तो आपको आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे सिर्फ $40 थी, एंड जो आपका प्रॉफिट और आपका रिटर्न था, वो आपके पास $500 $600 तक आ गया, राइट। देन अगेन अगर हमें अपनी डायरेक्शंस का पता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगर यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया है, एंड यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट, राइट, इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट हुई है। और जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे अगर देखें, तो हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एंड हमारे पास ये भी एक लिक्विडिटी, यहाँ पे मैं आपको अगर एक मिनट मार्क करके बताऊँ, तो ये भी हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं उतना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं की, बिकॉज यहाँ पे एक एसएमटी फॉर्म हुआ, राइट। मार्केट ने यहाँ से इसको अगेन मूवमेंट की, और अगर यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आपके पास हायर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। तो मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को नहीं किया। यहाँ पे आप देखें मल्टीपल लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मैं 4 आवर स्ट्रक्चर में आ जाऊँ, तो 4 आवर में आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी होगा। यहाँ पे आप देखें क्या होगा, ये मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, लेकिन अगर मैं 1 आवर में आ जाऊँ, मोर प्रिसीजन के लिए, कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, यहाँ पे अगर आप देखें, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कि मेरा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वो कौन सा था, ये वाला, ये जोन, राइट। ये जोन मेरा ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, राइट। मैं यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट करूंगा, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, राइट। जैसे इस जोन में एंटर हो, और यहाँ पे अपना टारगेट है, वो मैं ओवरऑल यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, राइट। अगर मैं अंदर पेशेंस है, तो मैं यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मुझे अगेन एक प्रकार ब्लॉक एंट्री थी, मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक मूवमेंट दी थी, राइट। यहाँ पे मैं इंटरनल ट्रेड भी कर सकता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, राइट, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया, राइट। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, राइट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, राइट। यहाँ पे ये हमारे पास हमारा डिसीजनल जोन था। तो डिसीजनल जोन में मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, आपने अपने 3 कैंडल स्विंग का वेट करना है, वहाँ उसके बाद ही आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग प्रॉपर नहीं बना, राइट। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, इस जोन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इस जोन को, राइट, इस जोन को। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली हमारे जो
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिस्पेक्ट दिया। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, सॉरी ऑर्डर फ्लो को, राइट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट, अब ऑर्डर फ्लो बेसिकली एक इशू करता है कि यहाँ पे आपका वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब कर देता है बहुत। ऑर्डर फ्लो बेसिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा खराब कर देता है। उसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे अपना टीपी फॉरेक्स करते हैं। यहाँ पे आप कितना हिट करें 1:2.65। लेकिन अगर आपको 3 कैंडल स्विंग एंट्री आती है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, राइट। यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, राइट। और आपकी टीपी यहाँ पे क्लियर, और यहाँ पे आपके 1:4 का टारगेट, राइट। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, राइट, आपको पता है अपने डायरेक्शंस का, आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक मूव करेगा, तो आप एंड टारगेट भी लगा सकते हो। जैसे ही इसको क्लोज करते हैं आप अपना ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो आप 1:4 1:3 तक ही रखें, बिकॉज मार्केट यहाँ से अगेन नीचे मूव करके यहाँ पे टैप कर सकता है। अब मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट क्यों दी, यहाँ पे रिजेक्शन क्यों दी, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट के पास हायर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे अगर आप देखिए मार्केट के पास यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में क्या था हमारा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मार्केट के पास हायर टाइम फ्रेम में, एक मिनट कहाँ चलेगा, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मार्केट के पास था हमारा हमारा इस जोन में एक मिटिगेशन ब्लॉक, और यहाँ पे मार्केट के पास था हमारा बैलेंस प्राइस रेंज, राइट। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ली, राइट। तो आपने हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम इन चीज़ों को देखना होगा, ये जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो था रिजेक्शन ब्लॉक, लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिजेक्शन ब्लॉक अगर आप समझ जाते हैं और आपको अपने हायर टाइम फ्रेम्स के डायरेक्शंस का पता है, तो आप कितने ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और आपका कितना प्रॉफिट बन सकता है एक ही लैग में, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल वेट करते हैं अपनी एंट्री का, राइट, प्रॉपर रिजेक्शन ब्लॉक्स का, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स का, और वहाँ पे आप वेट करते हैं अपनी एंट्री का, तो एक ही लैग में आपको फॉर एग्जांपल पूरे मंथ का प्रॉफिट हो जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है एंड मार्केट किस तरह मूव करता है, कहाँ कहाँ से वो अपने रिवर्सल दे सकता है, राइट। सो आई होप दैट्स क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।